चलिए अब हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिजिक्स के आज लास्ट टॉपिक है और उसमें हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे और चिन्ह परिपाटी के बारे में बोले थे कि बताएंगे, है ना। तो देखिए फिजिक्स में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। तो फिजिक्स में देखिए आप लोग को एक चीज़ इसमें बताया थी कि वस्तु अगर हम कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ बनेगा, ठीक, और उसका प्राकृतिक क्या होगा यानी आकार क्या होगा, समझ गए। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा, ठीक। इसको बुतलाना नहीं है, बहुत ईजी तरीका से आप लोग को बता रहे हैं इसको। जैसे वस्तु हो गया, ठीक, फिर प्रतिबिंब हो गया, फिर आकार हो गया, आकार, समझ गए। तो देखिए अगर हम इस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो इसमें आपको यही याद रखना कि क्वेश्चन यही पूछा है कि यदि वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, फोकस पर, है ना। तो वस्तु को अगर हम एफ पर रखेंगे तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, है ना। अगर वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो अनंत पर बनेगा तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, है ना, बड़ा हो जाएगा। अनंत पर रहेगा तो कैसा होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, समझ गए। अगर हम वस्तु को अनंत पर रख देते हैं तो अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर, है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तब बताओ इसका आकार कैसा होगा, आकार कैसा होगा, छोटा होगा, लेकिन और क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक ना, उल्टा और बहुत छोटा होगा ये, हाँ बहुत छोटा, क्योंकि अनंत से बनेगा तो छोटा होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, समझ गए। अब इस एक चीज़ ये जानिए कि अगर हम वस्तु को सी पर रखेंगे तो ये हमको सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब, सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा। और इसका आकार कैसा होगा, अब बताओ, जहाँ सी यहाँ है, सी पर रख रहे हैं, सी पर ही मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। तो सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, तो हमको कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, अरे सी है तो सी पर, तो सी है तो सी पर के मतलब क्या, समान यानी बराबर ना, और उल्टा बनेगा तो सी पर रहेगा तो क्या होगा, उल्टा तो बनेगा ही, लेकिन क्या होगा, बराबर आकार का बनेगा प्रतिबिंब, समझ गए। क्या बनेगा, बराबर बनेगा। अब एक चीज़ इसमें देखो, एक क्या होगा कि अनंत रहेगा, एक सी रहेगा। अब क्या हुआ कि वस्तु को कहाँ रखा गया, अनंत और सी के बीच में। तब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे तब इसका बताओ कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो अनंत है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर, फोकस पर, सी पर था, सी पर, है ना जी। तो अनंत और सी के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस और सी के बीच ना। याद रहेगा ना कि अगर वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते हैं तो कहाँ बनेगा, फोकस और सी के बीच बनेगा। तो फोकस और सी के बीच बनेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका आकार उल्टा और छोटा, उल्टा और छोटा बनेगा, समझ गए। लेकिन यही चीज रहेगा अगर हम सी और अनंत के बीच रखेंगे। अब क्या कर दिए इसको, सी और, तो सी और अनंत के बीच रखेंगे तो सी है तो सी पर ही ना बनेगा जी। अनंत पर रखा है तो क्या बनेगा, फोकस पर ना। तो सी और अनंत के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा, सी और फोकस के बीच बनेगा ना। कहूँ गलत ना है। अनंत और सी के बीच रखें तो एफ और सी के बीच बनेगा, उल्टा और छोटा। एक क्या हो गया, सी और एफ के बीच रखना है, चलो उल्टा हो गया, सी और
एफ के बीच रखेंगे, तो सी और एफ के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, एफ है तो अनंत ना, सी और एफ के बीच रखेंगे तो सी और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, उल्टा और बड़ा, अनंत पड़ेगा तो बड़ा हो जाएगा, उल्टा और बड़ा। एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको दर्पण और फोकस के बीच रहेगा, एक क्या रहेगा, हाँ दर्पण और फोकस के बीच रहेगा, तब बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण और फोकस था, एफ के मतलब कहाँ, अनंत ना जी, तो ये तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा तो और कैसा बनेगा, काल्पनिक या आभासी या उल्टा, बताओ जल्दी। तो अनंत पर रहेगा तो ये क्या होगा, काफी बड़ा बनेगा, काफी जब बड़ा बनेगा तब बड़ा किस पर बनेगा, काल्पनिक रहेगा तब ना जी, ये प्रतिबिंब का आकार कहाँ रहेगा, काल्पनिक है ना, काल्पनिक। जब काल्पनिक जहाँ जहाँ बनेगा वहाँ वो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा बनाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ आपका प्रतिबिंब की वस्तु की स्थिति और आकार को बताता है, तो इसको याद रखिएगा। उतारिए इसे, चलो हो गया ना, चलो मिटा दें, अभी नहीं उठा रहे हैं, उतारिए उतारिए जल्दी, चलो देखिए यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, ये तीन चीज़ को आप याद रखिएगा तो आपको हर चीज़ को दिमाग में बैठे हुए रहेगा। पहला ये याद रखना कि अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर, अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, सी पर रखेंगे तो सी पर, तो जहाँ अनंत रहेगा वहाँ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब, जहाँ फोकस रहेगा वहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा और छोटा बनेगा, जहाँ सी रहेगा वहाँ उल्टा बनेगा, लेकिन क्या होगा, बराबर बनेगा। इतना तो कंफर्म है। अब याद रखना इसमें कि अनंत और सी के बीच अगर रखा है वस्तु को तो अनंत है तो फोकस और सी के बीच बनेगा, और जब सी आता है तो सी में देखिए आपको क्या होगा, उल्टा और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अब ये देखिए सी और एफ के बीच रहेगा तब इसको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच, अनंत जहाँ आ जाता है वहाँ कहाँ बनेगा, बड़ा ना, उल्टा और बड़ा बनेगा। लेकिन दर्पण और फोकस के बीच रहेगा तब ये अनंत पर रहेगा तो क्या होगा, और काफी बड़ा, और काफी बड़ा के मतलब क्या होगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, है ना। तो इस चीज के लिए आपको याद रहना चाहिए, नहीं ना बताइएगा, चलिए बतला भी जाइएगा ना। चलिए अब आपको चिन्ह परिपाटी में आपको याद रखना कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को आप लोग फिगर के माध्यम से याद कर ले सकते हैं। क्या उठ बैठ कर रहे हैं जी। चलिए देखिए एक आपको यहाँ पर यह अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण आप लोग को पढ़ाए थे ना जी, यस सर। देखिए अवतल दर्पण रहेगा तो अवतल दर्पण में क्या क्या है घटनाएं हो सकती है, ये आपको बताया जा रहा है। चिन्ह परिपाटी, परिपाटी चिन्ह परिपाटी में आपको याद रखना है, इसी के माध्यम से आप लोग को न्यूमेरिकल तैयार होगा। अगर आपको चिन्ह परिपाटी पता नहीं है तो आपको से ये चीज़ नहीं बनेगा, ठीक। तो आप इसमें याद रखिएगा कि यू हम बताए थे, यू क्या होता है, यू क्या होता है, यू वस्तु की दूरी होता है, और अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होगा, नेगेटिव, माइनस के मतलब ऋणात्मक, है ना, क्या होगा
ऋणात्मक। एक भी होता है जो कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक, भी के मतलब वास्तविक रहेगा, ये भी कैसा बनेगा, ऋणात्मक बनेगा, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब में रहेगा, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में जो भी रहेगा वो कैसा बनाएगा, माइनस यानी ऋणात्मक बनाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि एक होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी भी बताओ अवतल दर्पण में कैसा बनाएगा, चिन्ह परिपाटी ऋणात्मक। तो फोकस दूरी में हमेशा ऋणात्मक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसा प्रतिबिंब, अब वस्तु की दूरी क्या बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, और कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। समझ गए कि दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए एक आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण माने क्या, उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, ये होता है कॉनकेव, ये होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप लोग को याद रखना है कैसा प्रतिबिंब बनेगा इसमें। तो आपको देखिए इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा ना जी। और उठल माने कि उठल, माने कि उठल ना, इस तरह का रहेगा। और इसमें देखिए इस तरह का रहेगा प्रतिबिंब। अब इसमें आपको याद रखना है कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। यू होता क्या, वस्तु की दूरी यू हमेशा क्या है, ऋणात्मक है। दोनों में क्या है, ऋणात्मक है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी बनेगा वो भी कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो बताओ कैसा बनेगा, प्लस ना, अरे धनात्मक प्रतिबिंब बनेगा। और धनात्मक के साथ यहाँ पर ये अगर फोकस दूरी की बात बोले तो फोकस दूरी भी इसमें क्या बनेगा, धनात्मक बनेगा। समझ गए। तो ये आपका चिन्ह परिपाटी में ये चीज़ के बारे में आपको याद रखना है। ये आपको फिगर के माध्यम से हो गया। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, डायग्राम हो गया। आपको डायरेक्टली आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जैसे कि देखिए अवतल दर्पण दिख रहा है, उत्तल दर्पण। देखिए एक छोटा सा एक हम आपको टेबल बता रहे हैं, इस टेबल के माध्यम से भी आप लोग याद कर ले सकते हैं। समझ गए। इस टेबल को भी आप लोग याद करिएगा तो आप लोग को चिन्ह परिपाटी याद रहेगा। जैसे यहाँ U हो गया, U वस्तु की दूरी हो गया, तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। दोनों में वस्तु की दूरी क्या है, ऋणात्मक होगा। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि भी होगा, यानी भी के मतलब काल्पनिक बनाएगा। इसमें काल्पनिक, एक बनाएगा वास्तविक। तो देखो भी हो जाता है तो भी जो प्रतिबिंब होता है इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वास्तविक जो रहेगा, काल्पनिक प्लस बनाएगा, वास्तविक रहे जो माइनस बनाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा क्या रहेगा, काल्पनिक रहेगा। काल्पनिक रहेगा तो ये हमेशा प्लस बनाएगा, ठीक ना। एक आपको बताए थे प्रतिबिंब, एक हो गया फोकस दूरी। तो फोकस दूरी में आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है। समझ गए। तो आप इसके माध्यम से भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसको उतारिए और पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखते चलिए। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को लिखते चलो। लिखो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखते चलो।
वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। जो यू लिख रहे हैं ये क्या है? हाँ, वस्तु की दूरी। आप लोग को 3 प्रकार से हम बताए हैं। एक बताएं फिगर के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से, एक पॉइंट के माध्यम से। तीनों माध्यम से बता रहे हैं। तीनों माध्यम से आप जिस तरह से याद करना चाह रहे हैं उस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो लिखिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। हाँ, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, इस तरह से लिखना, ऋणात्मक। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। आगे लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। तब वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक होता है। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक होगा तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा या सीधा? उल्टा। वास्तविक रहेगा तो उल्टा, काल्पनिक रहेगा तो सीधा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। आवर्धन धनात्मक होता है। नेक्स्ट में लिखिए वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होती है। वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होती है। वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? धनात्मक होती है। नेक्स्ट में लिखिए धनात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक 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 होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आपतित किरण की दिशा में आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। हाँ, धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आपतित किरण के विपरीत दिशा में आपतित किरण की विपरीत दिशा में आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी विपरीत हो गया यानी कि ऋणात्मक हो गया। मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। समझ गए? अब आगे देखिए थोड़ा सा। तो ये आप लोग याद रखिएगा ना जी। हाँ, अब न्यूमेरिकल है इसमें। अब देखिए 4-5 गो न्यूमेरिकल इस तरह से बनता है। थोड़ा सा और एक बनेगा जो कि हम आपको बताए थे ना, आवर्धन बराबर बताए थे ना। आवर्धन को छोटा m से डिनोट करते हैं -v/u, है ना? ये बताए थे।
यू। अब एक इसमें एक और आता है क्या कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध अगर आपसे पूछता है तो आप याद रखिए कि एफ बराबर आर बटा टू, एफ बराबर आर बटा टू, समझ गए। तब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछेगा तो आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, एफ बराबर आर बटा टू, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक। अब ये चीज़ ये इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि देखिए फोकस दूरी है जो कि वक्रता त्रिज्या के क्या है, आधी है ना जी। यहाँ पर इसे यही चीज़ हो जाए कि आर बराबर हो जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, ये भी फार्मूला एक आएगा। तो आप देखिए कि जो फोकस दूरी है जो कि वक्रता त्रिज्या के कितना क्या है, दुगना है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या है, दुगना है। लेकिन यहाँ से पूछा कि जो फोकस दूरी है जो कि वक्रता त्रिज्या के क्या है, आधी है। समझ गए। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपको यहाँ एग्जाम में। चलिए इसको उतारिए, इसको उतारिए और एक क्वेश्चन लिखिए। चलिए अब ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक, उसके ऊपर उतार लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे आप ये आपको एक क्वेश्चन मिला, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और थोड़ा सा समझिए कि अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कितना दूर पर बनेगा और उनकी प्रकृति क्या है। प्रकृति के मतलब क्या बताते हैं, आकार, है ना, कि कहाँ पर कि आकार छोटा होगा कि बड़ा होगा कि बहुत बड़ा होगा, है ना। ये चीज़ के बारे में आपको बताए थे ना भी। तो आप बताइए अब, अगर आपको ये समझना है फिगर के माध्यम से तो आप समझिए कि अवतल दर्पण है, ठीक। तो ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक। अब अवतल दर्पण दिया हुआ, अवतल दर्पण में आपको ये समझना है कि हमको क्या चाहिए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखल है, वास्तु रखल है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में एक वास्तु रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं, कितना की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या रख दिए हैं, वास्तु रख दिए हैं। और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और ये क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की फोकस जो दूरी है एफ, वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है कि नहीं। और ये यहाँ पर ही हम बना दिए वक्रता केंद्र हो गया, इधर अनंत हो गया, ठीक। तो यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ करके आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब की दूरी और उनकी प्राकृतिक बताना है कि क्या बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी कहने का मतलब क्या है इसमें कि आपको दिया क्या है वो डाटा पहले तैयार कर दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हो क्या चाहिए, वास्तु की दूरी दिया हुआ कि नहीं बुआ, वास्तु की दूरी कितना है, तो 10 सेंटीमीटर दिया होता, 10 माइनस में होगा कि प्लस में होगा, माइनस में होगा, क्या है। तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक यानी माइनस में, बताए थे तो माइनस होगा कि नहीं। फिर ये भी बताए थे कि फोकस दूरी, आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ तो प्लस में होगा कि माइनस में,
अरे अभी तो लिखा है, आप तो देखिए तो कि फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या लिखा है। आए अवतल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में है। कहाँ ध्यान रखते हैं आप लोग। फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में, है ना। तो पूछ रहा कि प्रतिबिंब की दूरी बताना। प्रतिबिंब की दूरी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, भी से। समझ गए। तो ये आपको एक बार फिर लिख दे रहे हैं, याद रखना आपको। यू हो गया क्या, वस्तु की दूरी। एफ क्या हो गया, फोकस दूरी। भी क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, तो आपको यही निकालना है। समझ गए। तो भी निकालना है। तो अब आप समझिए कि हम आपको एक फार्मूला बताए थे, भी बराबर शॉर्ट में, याद है कि नहीं को। भी बराबर क्या होगा, हाँ पहला देखो कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, यही ना दर्पण सूत्र है जी। और दर्पण सूत्र है तो हम इसके माध्यम से भी बना सकते हैं। एक हम इसी को हम आपको शॉर्ट में एक फार्मूला तैयार किए थे कि नहीं। क्या किए थे बताओ। भी बराबर क्या है, हाँ u माइनस एफ, अब बट्टा में यू एफ, ये लिखाए थे। बोलो। हाँ तो हम सोचते तो लोग बहुत तेज है। इसको गुना न करेंगे जी, तो गुना वाला क्या होगा, ऊपर ना, आई वाला माइनस वाला नीचे ना हो जाएगा। ठीक, और नहीं तो फिर तो क्या है, इसमें मान रखेंगे सबको, मान रख करके हल करेंगे भिन्न का जोड़, है ना। तो अब देखिए यहाँ से इसमें मान पुट कीजिए तो u का वैल्यू कितना, -10 गुना -20 बाटा क्या होगा, -10 और माइनस ही हो गया -20, यही ना। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस ना हो गया जी। 10 × 20 इन्हें -10 अब प्लस ना हो जाएगा 20। तब बताइए क्या हो गया, 10 × 20 बाई 10, 10 कट गया तो कितना आ गया, 20 हो गया। तो अब आपका यहाँ पर ही भी बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। चलिए ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपको भी निकल गया ना जी, यानी भी बराबर क्या आ गया आपका 20, यही ना था। तब भी का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी 20 आया। तो अब आप बताइए कि इसकी प्राकृतिक क्या होगी। अगर भी कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना कि काल्पनिक बना, पहले ये बताओ। भी है जो कि प्लस में आया और अवतल दर्पण में तो काल्पनिक ना बना जी, बताए थे आप। देखिए थोड़ा सा उसमें हम लिखाए थे एक टेबल में कि भी का वैल्यू अगर प्लस में आता है तो काल्पनिक बनेगा और माइनस में आएगा तो वास्तविक बनेगा, बताए थे ना। और जब काल्पनिक बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। काल्पनिक रहेगा तो कैसा बनेगा, सीधा। और सीधा रहेगा तो क्या होगा, काल्पनिक में कैसा बनेगा, बड़ा। सीधा के साथ साथ क्या बनेगा, बड़ा, है ना। तो प्रतिबिंब की इसमें आपको प्राकृतिक क्या होगी। अब यहाँ पर इसे इसका आंसर देना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक ना, काल्पनिक तथा क्या होगा, काल्पनिक में सीधा ना बनेगा,
और सीधा के साथ साथ और क्या बनेगा, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि भी का वैल्यू 20 आया तो क्या आया, प्लस में आया तो काल्पनिक होगा। तो आप लोग ये सब चिन्ह परिपाटी जो लिखा है उसको याद रखिएगा तो आपको न्यूमेरिकल तैयार होगा, अन्यथा न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। आप लोग याद कीजिए पहले से। चलिए इस क्वेश्चन में अब आप देखिए, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा आप इसमें देखिएगा डिफरेंस कुछ नहीं मिलेगा, बस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है। उस समय क्या था, वस्तु रखा गया है ना, तब वास्तु के जगह पर एक रख दिया बिंब, ठीक। तो आप यहाँ ये सोचना है आपको कि बिंब वास्तु तो है नहीं, तो आप बिंब को ही वास्तु मान करके चलिए, समझ गए। तब इसमें बोला प्रतिबिंब की स्थिति और इसकी प्राकृतिक बताना और आवर्धन भी बताना। आवर्धन का मतलब एम, तो कहने का मतलब इसमें डाटा पहले देखना कि फोकस दूरी है, तब फोकस दूरी एफ ना जी, एफ बराबर क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और ये देखना है कि अवतल दर्पण है ना जी, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होगा, और वास्तु की दूरी इसमें दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर। वास्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो यानी माइनस हो गया। अब उसके बाद कहा कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के मतलब भी पूछ रहा है, फिर दूसरा प्राकृतिक पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है आवर्धन, आवर्धन के मतलब कि एम पूछ रहा है, यानी कि आपको 2-3 चीज़ पूछ रहा है, समझ गए। तब बताइए 2 चीज़ में आपको इसमें बताना है। तो पहले हम भी बराबर आपको अभी बताए थे ना कि भी बराबर क्या बताए थे, यू एफ बटा यू माइनस एफ, ही बताए थे। तो देखिए इसमें आपको मिला कि यू का वैल्यू क्या दिया हुआ -8 है ना, और गुना -10, यही ना है। फिर यहाँ पर इसे आप देखिए कि यहाँ दिया हुआ क्या, यू है -8 प्लस -10, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो ऊपर वाला प्लस हो गया, और नीचे हो गया -8 प्लस में, सॉरी माइनस ना, माइनस माइनस प्लस 10, तो क्या हो गया 8 गुना 10 और बट्टा में 2 हो गया, तो 2 चौके 8, तो कितना हो गया भी बराबर 40। तब भी बराबर 40 आ गया बउआ, तो जितना आ रहा 40, तो ये सबसे क्या है, अधिक है ना, तो अधिक है तो क्या होगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, समझ गए। काल्पनिक जितना बन रहा है आभासी, वो सब दर्पण के पीछे बनेगा। ये प्लस में है तब, अगर माइनस में रहेगा तब क्या होगा, दर्पण के आगे बनेगा। आगे बनेगा तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक की वास्तविक, वास्तविक, माइनस रहेगा तब वास्तविक, है ना। तो इसमें देखिए भी बराबर 40 आ गया, तब यहाँ पर देखिए कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा जी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, आभासी। आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक। अब ये चीज तो हो गया, प्राकृतिक भी हो गया, भी निकल गया। अब क्या निकालना है, एम निकालना है ना। तो एम बराबर क्या होता है, -भी बटा, आवर्धन बराबर क्या होता है, -भी बटा यू ना, तब -भी, तब भी के वैल्यू कितना दिले 40 ना जी, तब -40 बटा में भी का वैल्यू, यू का वैल्यू -8, तो ये कट गया ना, तो कितना हो गया 8 पचे 40, तब 5, यानी कि एम बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो आवर्धित जो है, आवर्धन है जो प्रतिबिंब का के गुना है, 5 गुना है,
समझ गए? हाँ, तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल है और आप लोग न्यूमेरिकल बुक से बनाइएगा, ठीक? और नहीं बनेगा तो आप पूछिएगा, ठीक?